प्यारे विद्यार्थियों, आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिंदी भाषा की जान है। संधि शब्द सम जिसमें धी के योग से बना है। सम उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। संधि जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़, मित्रता। और संधि का विपरीत या विलोम है विग्रह या विच्छेद। तो संधि परस्पर वर्णों में निकटवर्ती वर्णों के मध्य होती है। परिभाषा: दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर माने आपस में मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या में आल्य, विद्यालय। यहाँ जो आ है द या, और ये आ है, इसमें इसका आ निकल जाएगा आजमा में आ, मेल हो गया आ, तो क्या क्या विद्यालय। दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसका नाम संधि है। संधि एक संयोग होता है। संयोग और संधि में अंतर है। मैं कहूं कहानी जमा में कार, कहानीकार, ये संधि नहीं है। निकटवर्ती वर्ण भी आ गए, परंतु ये संयोग है। संयोग वहां होता है जहां वर्णों में परिवर्तन नहीं होता। कहानी का, सब्जी वाला, पान वाला, ये संयोग के उदाहरण है, संधि के नहीं। तो संधि में वर्ण में स्वर भी आ गए और व्यंजन भी। तो 6 प्रकार से वर्ण आपस में संयोग करते हैं और उनमें परिवर्तन होता है। वर्णों में मेल होता है, जैसे स्वर प्लस में स्वर, व्यंजन प्लस में स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, और स्वर प्लस में व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस में व्यंजन। विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता, क्योंकि विसर्ग पीछे लगता है, आगे लगता। मन है जमा में हर, यहां नहीं लगेगा, इसलिए विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होगा। 2 और 3 5 और 1 6। स्वर का योग होगा स्वर संधि। व्यंजन स्वर का व्यंजन का स्वर व्यंजन का होगा तो व्यंजन संधि।
विसर्ग स्वर का हो गया विसर्ग व्यंजन का दो विसर्ग संधि। तो ये 3 भेद हैं संधि के। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। हम अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अब स्वर संधि और उसके भेद पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनना, ये रटने की के लिए नहीं है। स्वर संधि बिल्कुल आसान है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल से होने वाला विकार, मेल से होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या जमा मूल्य या पुस्तक जमा में आल्य पुस्तकालय। यहां देखिए, यहां वर्ण विन्यास मैंने समझा था, कैद ए है इसके अंदर और यहां आ है। ए और आ का मेल हुआ तो क्या बना आ, तो यहां क्या बन गया आ की मात्रा आएगी पुस्तकालय। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि या सवर्ण संधि भी इसी का नाम है। नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि। और नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है अयादि संधि। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पता है स्वर 11 होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वर लिखूंगा ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। ये स्वर एक दूसरे से निकट जाने से मेल होगा। ए के साथ करेगा, ए आ के साथ करेगा, ए ई के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ, बड़ा ऊ के साथ, री के साथ, ए के साथ, आई के साथ, ओ के साथ, औ के साथ। इस प्रकार से इनका मेल होगा और परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से आ के साथ करेगा, ई ऊ री ए आई। ये इस प्रकार से सभी अपने से और एक दूसरे से मेल कर परिवर्तन करेंगे, विकार लाएंगे, तो संधि है। दीर्घ संधि है जो, ये सहजातीय वर्ण है। ए आ, ई ऊ सहजातीय वर्ण कहते हैं। इनको हम स्वर्ण भी कहते हैं। ए आ, ई
ए आ से करेगा, मिलकर दीर्घ संधि बनेगी। ई शब्द के अंतिम वर्ण और सामने वाला जो शब्द का पहला वर्ण मिलकर परिवर्तन करेंगे दीर्घ संधि में। ए आ से मिलकर क्या बनेगा? आ, ये दीर्घ हो गया। ई से मिलकर क्या बनेगा? ई, ये दीर्घ हो गया। ऊ से मिलकर क्या? ऊ। हम दीर्घ संधि के बारे में कर रहे हैं। दीर्घ संधि या सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण से परस्पर मिलकर क्या करेंगे? परिवर्तन लाएंगे। इसीलिए तो इनको सवर्ण भी कहते हैं। इसी के कारण को सवर्ण संधि या दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए या आ से परे ए या आ के आने पर जो परिवर्तन होगा, कैसे आगा तो क्या होगा? इसे आ बनेगा दीर्घ। ए इस ए से मिलेगा, ए इस आ से मिलेगा, आ इस ए तक मिलेगा, आ ये इस आ से मिलेगा। तो सभी क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ई या ई या ई से मिलकर ई यानी दीर्घ ई बनाएंगे। ई इस ई से मिलेगी, या ई ये ई इस बड़ी ई से मिलेगी, और ये ई इस ई से मिलेगी, या ये ई इस ई से मिलेगी, तो ई बनाएगी। तो सभी क्या बनाएंगे? ई दीर्घ। इसी प्रकार से ऊ या ऊ से मिलकर ऊ बनाएंगे। क्लियर? अब हम इसके उदाहरण लेंगे। इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, इसी से हो जाएगी। जब ए आ से परस्पर मिलेंगे तो आ होगा। ई आपस में ई से मिलेंगे तो ई होगी दीर्घ ई। ऊ से मिलेंगे तो ऊ का ऊ हो जाएगा, यानी आ ई ऊ ये दीर्घ बन जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं हम इस परिभाषा में, जब ए आ ई ऊ क्रमशः अपने सजातीय वर्णों यह सवर्णों से मिलते हैं तो ये क्रमशः आ ई ऊ बनाते हैं, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अगर री है कि ये लघु री है, जो दीर्घ री है संस्कृत में है, इसलिए हम यहां तक ही है। ये सजातीय वर्ण या सवर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न है। समान उच्चारण स्थान इनका समान प्रयत्न है। इनमें जीव का जो प्रयत्न किया जाता बाह्य और आभ्यंतर जो परिवर्तन समान है, इसीलिए इनको सवर्ण या सजातीय वर्ण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके उदाहरण लेंगे। जैसे दीर्घ संधि के विद्यालय, विद्या, जमा में आल्य। ये यहां देखिए, यह जमा में आ,
जमा में आ, किसमें जाओगे? आ में। तो क्या बन गया? विद्यालय ये बना। मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक, यहां देखो, यहां दीर्घ बन रहा है। मुख्य जमा में अध्यापक। हमने वर्ण विन्यास किया था, वहां क्या किया था? यह का यह जमा में ए और जमा में ए मिलकर क्या बन गए? आ बन गया। आ की क्या मात्रा होती है? ये मात्रा होती है, तो यहाँ ये मात्रा है। मुख्याध्यापक, विद्यालय है, मुख्याध्यापक है। विद्यार्थी है, जैसे विद्यार्थी देखिए, विद्या जमा में अर्थी, यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है। यह आ और ये ए, आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ की ये मात्रा होती है, तो यह आएगा विद्यार्थी। यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है, ये स्वर संधि पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी दीर्घ संधि इसके उदाहरण कर रहे हैं हम। विद्यार्थी, मुख्याध्यापक, विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक जमा में आलय, क्या बन गया? पुस्तकालय। हिमालय, हिम जमा में आलय। हिमालय। स्नानागार, स्नान जमा में आगार, स्नानागार। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी ए है और ये आ मिलकर आ बनाएंगे, ए और आ मिलकर आ बनाएंगे, यानी दीर्घ रूप हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम ई और ई के उदाहरण लेते हैं। जैसे कवि जमा में ईस, कवीस, यहां ई है, इसका कह, वह, ई और ई मिलकर ई बनाएंगे बड़ी, तो क्या होगा? कवीस। बड़ी की मात्रा होगी, या क्या है, या ई मिलेगी तो कवीस। नदीस, नदी जमा में ईस। देखो विद्यार्थियों, न द हलन तो विद्यार्थियों की, क्योंकि इसमें ई निकाल दिया हमने, और प्लस में ई मिलकर दीर्घ ई मिलकर ई बन गई, और इसकी मात्रा है ऐसे। जब हम इसमें आदि में ये मात्रा मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, और ये पीछे स था तो क्या बन गया? नदीस। रविंद्र, रवि जमा में इंद्र, ध्यान दीजिए क्या बन गया? रविंद्र। कविंद्र, रविंद्र, कविंद्र। इस प्रकार से बने। इसी प्रकार से हमने जो उदाहरण ले रहे हैं ऊ का, जैसे भानु, भानु जमा में उद्य। यहां प्यारे विद्यार्थियों,
भा न हलंत हो गया ऊ निकालने से, और यहाँ पर भी ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे ऊ, यानी दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो क्या गया भानुदय, भानुदय। इसी प्रकार से वधु जमा में उत्सव, वधु जमा में उत्सव, तो क्या बनेगा वधु सब। यहाँ उ या यू मिलकर बड़ाऊ, वधुत्सव। आप अच्छी इस प्रकार से समझ रहे हैं। जैसे सिंधु जो ऊर्जा, विद्यार्थियों सिंधु जमा में ऊर्जा, तो सिंधु ऊर्जा बनेगा। ये ऊ और ये ब्राउ मिलकर ऊ यानी दीर्घ ऊ बनेगा सिंधुजा। सिंधु उर्मी, इसी प्रकार से सिंधु उर्मी बनेगा। इसी प्रकार से अनुजमा उदित, अनुदित, अनुजमा में उदित। यहाँ देखिए ए न हलन तो जा ऊ बाहर निकाल दिया, ये ऊ है, दोनों मिलकर क्या होंगे ऊ बनेगा। तो क्या बन गया अनुदित। तो ये क्या है निकटवर्ती स्वरों के आपस में मेल से विकार हो गया। ये हमने दीर्घ संधि पढ़ी। अब हम प्यारे विद्यार्थियों गुण संधि करेंगे। दूसरा जो प्रकार है गुण संधि करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब ए या आ ई या ई से मिलेंगे, ए मेल से, तो क्या बनाएंगे ए बनाएंगे। इसी प्रकार से जब ए आ, क्योंकि हमने पहले तो हम ए आ का सभी के साथ मेल कर रहे हैं, सभी स्वरों के साथ ऊ से मिलेंगे तो ओ बनेगा। जब ए आ ई से मिलेंगे तो अर रह अर बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। संधि बहुत ही आसान होती है। देखिए गुण संधि कर रहे हैं। जैसे किसी का नाम सुरेश है, यहाँ रह के एक ही मात्रा है और यहाँ हमने पहचान भी की है, तो यहीं से पहचान होगी इसकी। क्या ये सुर जमा में इस, क्योंकि रह है इसके अंदर ए है, निकालेंगे तो रह हलंत हो जाएगा, ए और जमा में ई, ए और ई मिलकर प्यारे बच्चों ए बनाएगी। ए की मात्रा क्या होती है ई मात्रा। तो इस पे यहां देखिए सुर और ए की मात्रा गई सुरेश। इसी प्रकार से देवेंद्र है, यहां देव और जमा में इंदर। यहाँ देखिए देव व और ई मिलकर ये स्वर संधि कर रहे हैं। यहाँ स्वर संधि का गुण संधि वेद है। हम क्या देवेंद्र, नरेश, नर जमा में ईश,
नरेश। यहाँ भी इसी प्रकार से, इसमें भी न रह हलत हो जा, ए और ई मिलकर ए बनाएंगी, ए की ये मात्रा करेंगे विद्यार्थियों। क्या गया? नरेश, सुरेश, देवेंद्र, महाजमामेंद्र, महाजमामे इंद्र, महेंद्र, सूजमामेंद्र सुरेंद्र, सूजमामे इंद्र सुरेंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने ए आ का ई से मेल करवाया। तो आप इसकी परिभाषा रटना नहीं, क्या बनी? जब ए आ ई से मिलते हैं तो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ए आ जब ऊ से मिलने पर ओ में, और ए आर ई से मिलने पर अर में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां देखो, जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण ए है, और दूसरा पद है इसका प्रथम वर्ण ई है। दोनों के मेल से क्या हो गया? ए बन गया, देवेंद्र। इसी प्रकार से यहाँ पहला पद, जो पहला शब्द है महा, इसका अंतिम है आ, और इंद्र का जो प्रथम वर्ण है ई, दोनों मिलकर ए बन गए महेंद्र। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण लेंगे। अब हम इसका उदाहरण लेंगे। ए आ ऊ से मिलकर ओ बनाएंगे प्यारे विद्यार्थी। जैसे हम इसके उदाहरण ले सकते हैं, महोदय ओ है, ओ किसमें मिले? गुण संधि में मिले। महाजमा में उदय, महाजमा में उदय क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? आ है ये, महाशब्द का अंतिम जो वर्ण है आ है, और उदय का प्रथम के उ, दोनों मिलकर क्या बन गया? ओ। यहाँ जा ओ की ये मात्रा है महोदय। सर्वोदय, सर्व उदय, सर्वोदय। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ओ ज्ञानोदय। सर्वोदय, सर्वोदय, ये यहाँ पर भी ए मिलकर ओ, सर्वोदय। ज्ञानोदय, महोदय, परोपकार, परम जिम्मा में उपकार, परोपकार। अनेक उदाहरण है। पूर्वोत्तर, पूर्व जमा में उत्तर, पूर्वोत्तर। इसका क्या है? जब वह, और इसमें ए है जो, और ऊ मिलकर ओ बन गया। अब हम इसका लगाएंगे ऊ, आधा अक्षर वह के ऊपर गया, यू रहा है ऊ, वह जो हलन था इसमें ओ बन गया पूर्वो, ओ की मात्रा तर, पूर्वोत्तर। जैसे उत्तरोत्तर, उत्तर जमा में उत्तर, उत्तरोत्तर। प्रिय विद्यार्थियों,
आप इसी प्रकार से हम आ री से अर बनेगा। जैसे इसके अनेक उदाहरण है, जैसे देवऋषि है, नारद जी के लिए है देव जमा में ऋषि। यहां भी अ व अलग हो गया और री दोनों मिलकर क्या बन गया अर। तो क्या बन गया द व अलग था अ मिल गया वह पूरी जी। ये र हलंत है सी को ऊपर गया अध्यक्ष देवऋषि। इसी प्रकार से सप्तऋषि सप्त जमा में ऋषि सप्त ऋषि। और इसी प्रकार से ब्रह्म जमा में ऋषि ब्रह्म जमा में ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि। ये किसके उदाहरण है। अ आजल री से सिंह करेगा तो अर बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गुण संधि भी आपके समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। फिर मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं संधि क्या है। सम जमा में धी दो शब्दों के योग से बना है। सम उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। समधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मित्रता, मेल, संयोग। संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। तो संधि की परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार का नाम संधि है। तो निकटवर्ती वर्ण में स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। तो 6 प्रकार से ये वर्ण आपस में मिलते हैं। स्वर स्वर से मिलेगा, स्वर संधि होगी, स्वर का स्वर से मिलना